इसके बाद इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS, सबने सुना होगा इसके बारे में, बट इसको आज हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं. इट इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड बट विद अ टैक्स बेनिफिट. ELSS में आप एनुअल इन्वेस्ट कर सकते हो. इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आप ऐसे ही भी कर सकते हो, या इसको एनुअली आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं. Investment type, again it is chosen by you. It can be equity or debt as per your requirement and risk appetite. Risk again moderate. Equity में है तो risk would be high. Debt में है तो low. Lock in. Now the best part is lock in period. इसमें 3 years का lock in है. सबसे कम आप जितना भी ATC के अंडर रिबेट क्लेम कर रहे हैं उसका सिर्फ 3 साल का लॉक इन. आप 3 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं. Taxable. It is taxable as per the LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रूल्स. आज की डेट में इंडिया में जो टैक्स के इसमें रूल्स हैं, अगर आपका इन अ फाइनेंशियल ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का है तो दैट इज टोटली टैक्स फ्री. जैसे ही 1.1 लाख चला जाता है इट वुड स्टार्ट इट वुड बी टैक्सेबल. पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगेन एज पर चोजन बाय यू. इक्विटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली 13% 15% इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डेट ज्यादा है तो 6 7 8% के अराउंड, तो वी कैन से हाई रिटर्न्स. टाइम होराइजन मिड टू लॉन्ग टर्म, आप जितना मर्जी टाइम इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, 3 साल मिनिमम है. बट अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, माई पर्सनल सजेशन would be to invest in it for a minimum period of 10 years, and yes, you can carry it till your retirement as well. Next are fixed income deposits. अब हमने पहली 4 कैटेगरीज अगर एग्जॉस्ट कर ली हैं तो देर आर सम मोर ऑप्शन जहां पे हम अपना एक्स्ट्रा मनी पार्क कर सकते हैं टू क्लेम द टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C. इसमें क्या क्या आता है? सुकन्या समृद्धि योजना, PPF या VPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड और अदर इन्वेस्टमेंट्स. अदर इन्वेस्टमेंट्स का हम भी करेंगे डिस्कस. तो पहले शुरू करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से. ये एक एनुअल इन्वेस्टमेंट टाइप है. फिक्स्ड इनकम, आपका फिक्स्ड पार्ट ऑफ द सैलरी एज पर योर डिसीजन इसमें जाता है. सिंस इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड प्लान तो रिस्क लो है. अगर आपकी कोई भी बेटी आप उसके लिए इसको ऑप्ट कर सकते हैं एंड टैक्स एग्जम्पशंस, टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं. लॉक इन पीरियड 21 ईयर्स तक रहता है, बट यस देयर इज a facility to withdraw for her higher education and for her marriage before 21. 18 to 21 में आप partial withdrawal कर सकते हैं. इट इज टोटली टैक्स फ्री. EEE एग्जाम्प्ट 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 आपको 80 मिलता है. इंटरेस्ट बिल्कुल टैक्स फ्री होता है और विड्रॉल टैक्स फ्री होता है. गवर्नमेंट बैकअप है तो 8 to 9% रिटर्न इसका फिक्स्ड रहता है. टाइम होराइजन 21 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट इज PPF VPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप अपना खुद का अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड उसमें आप 1.5 लाख मैक्सिमम पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं. सिमिलरली वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं वो VPF के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे उसमें इन्वेस्टमेंट करता है एंड इट इज जस्ट लाइक EPF in that way. Now these are the annual investments. It is a fixed income product. रिस्क इसमें लो है बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड है. PPF की बात करें तो उसमें 15 ईयर्स का लॉक इन रहता है. उसके खुद के कुछ विड्रॉल या लोन अगेंस्ट PPF रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट PPT में डिस्कस करेंगे. एंड VPF जस्ट लाइक EPF टिल रिटायरमेंट. दोनों ही EEE हैं, कोई टैक्स कभी भी नहीं है. रिटर्न मॉडरेट 8 to 9%. आज की डेट में इट्स 8.15. एंड लॉन्ग टर्म बिकॉज टिल रिटायरमेंट या 15 ईयर्स. नाउ अदर प्रोडक्ट्स में क्या आता है? इट कम्स विद 5 year FD स्कीम, जो कि हर कोई सजेस्ट करता है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स इसके अंडर आते हैं. अगर आपका यहाँ तक भी नहीं एग्जॉस्ट हुआ है, वैसे मोस्टली सबका 1 लाख 2 लाख यहाँ तक एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें आपका अदर ऑप्शंस रहता है. आप FD करा सकते हैं. आज की डेट में FD का इंटरेस्ट भी 7.1% चल रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. इट इज एन एनुअल इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है? फिक्स्ड इनकम आपका जाता है, रिस्क लो रहता है, गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं सारे.
5 years का लॉक इन रहता है मिनिमम. इट डिपेंड्स अपॉन स्कीम टू स्कीम ऑल्सो. टैक्सेबल, यस, इसमें सब कुछ टैक्सेबल रहता है. रिटर्न 5 to 7% ही रहता है. आप इसमें ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड मिड टर्म टाइम होराइजन. हमने सारे ऑप्शन एज पर योर प्रायोरिटी डिस्कस किए हैं. आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. पहले कैटेगरी 1 को खत्म कीजिए, फिर 2 को, 3, 4 एंड देन 5. Invest wisely. If you like my video, do like, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram, LinkedIn, and Facebook. Thank you, friends.